ओके सो आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो होगा सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ठीक है, इंस्टॉलेशन इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में वो मैंने आपको बता दिया कि आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सिर्फ़ और सिर्फ विंडो की स्टार्टिंग से और एंडिंग तक इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ 10 है वो अपडेटेड चलती है। ठीक है, और विंडो 11 है। विंडो 11 मेरे सिस्टम में सूटेबल नहीं, क्योंकि उसके लिए अब आपको डुअल कोर चाहिए और रैम चाहिए 8 GB स्पेशल, जो आपके सिस्टम के लिए होगी। ठीक है, उसके अलावा भी आपको स्पेसिफिक्स चाहिए। ठीक है, जब आप वो विंडो 11 अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप उसकी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम की हेल्थ के बारे में बताएगा, तो आप वो डाउनलोड करोगे, क्योंकि आपको पहले वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करेगा कि आपके सिस्टम की जो हेल्थ है वो कंपैटिबल है उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, विंडो 11 की रिक्वायरमेंट के लिए, तो आप विंडो 11 की ISO फाइल आप कर सकते हो, या फिर आप विंडो को अपडेट कर सकते हो विंडो 11 पे। ठीक है, विंडो 10 को अपडेट कर सकते हो विंडो 11 पे। और वैसे विंडो जो 10 है वो उसकी अपडेशन अभी भी चल रही है। तो विंडो 10 के ऊपर हम आज की बात करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने USB को बूट कैसे करना है, और उसी के दौरान आपकी विंडो जो होगी वो USB में जाएगी। ठीक है, और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और कोई भी काम हो, कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ओके, एक और ज़रूरी बात है कि अगर आपकी विंडो USB बूट ना करे, विंडो कोई एरर देते कि आपकी जो डिवाइस है USB डिवाइस वो किसी और ऑपरेशन के लिए भी ओपन है, तो उसका तरीका ये है कि आपने इमेज ऑप्शन में जाना है। ठीक है, अगर आपकी विंडो टू गो है तो आपने उसकी स्टैंडर्ड ऑप्शन में क्लिक कर देना। अगर स्टैंडर्ड ऑप्शन में है तो विंडो टू गो में आपने क्लिक करके उसको USB को बूट शुरू कर देना। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस होगी। और जो MBR की ऑप्शन होगी वो मैंने आपको बता दिया है कि MBR में ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, और एक जो GPT है वो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन के साथ होता है, तो वो मोस्ट ऑफ पीपल MBR आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका अगर सिस्टम, क्योंकि लैपटॉप जो होता है वो MBR में है, ठीक है, सॉरी GPT में, और आप उसको MBR में करना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है। ठीक है, ये देखें कि मैंने अपनी 16 GB की USB जो है वो प्लग इन की हुई है पहले से ही। ओके, सो अब हम बात करेंगे रफूस की। रफूस को कैसे यूज़ करना है, रफूस किस लिए यूज़ होता है। रफूस USB को बूट करने के लिए यूज़ होता है। जब आप रफूस डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइस की ऑप्शन आएगी। ठीक है, डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल करेंगे तो वो डिवाइस की ऑप्शन देगा। डिवाइस की ऑप्शन में अगर आपके पास 3 USBs हैं तो 3 में से एक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी, शो होगी, बाकी ऑप्शन आएगी। अगर एक ही लगी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली सब ऑप्शन एक ही आएगी। ठीक है, बूट सिलेक्शन, अगर आपके पास ISO फाइल है तो आपके पास आप डिस्क और ISO सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आपके पास विंडो है जो कि आपने विंडो इसमें बर्न ISO USB बनानी है, आप यहाँ पर सेलेक्ट में जाएँ। सेलेक्ट में जाएंगे तो आपके पास विंडो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैं ये विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे आ रहा है इमेज ऑप्शन। ठीक है, एक है स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन और एक है विंडोज़ टू गो। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड यूज़ कर लेता हूँ, आप बेशक गो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है पार्टीशन स्कीम। ठीक है, पार्टीशन स्कीम क्या है, आपके पास MBR है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, और एक है गाइड पार्टीशन। ठीक है, तो अब आप कौन सी यूज़ करेंगे। मैं मोस्टली MBR यूज़ करता हूँ, क्योंकि MBR की जो होता है ये एक लिमिटेड नहीं होती हालांकि GPT जो होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, GPT सिर्फ UEFI को सूटेबल करेगी, और जो MBR है वो दोनों को सूटेबल करेगी। ठीक है, तो मैं इसलिए MBR को यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होगा शो एडवांस ड्राइव प्रॉपर्टीज़, तो इसको एज इट इज़ रहने देना है। और यहाँ पे आपकी USB जब बूट होगी तो उसके पास उसकी लेबर आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, या फिर वैसे ही रहने दो। फिर उसके बाद होगी सिस्टम फाइल, NTFS हो गई। ठीक है, ये एक ऑप्शन होती है, ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। ठीक है, और इसके बाद होगी क्लस्टर साइज़, ये भी डिफ़ॉल्ट में है। ठीक है, इसके बाद आ गई शो एडवांस्ड फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन है क्विक फॉर्मेट,
यानी कि अगर आपकी यूएसबी जब आप स्टार्ट करेंगे इसको बूट करना, तो आपकी यूएसबी में जो डेटा होगा पुराना वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होगा। वो पहले आपसे पूछेगा, वार्निंग देगा कि आपकी यूएसबी में जो डेटा होगा पुराना वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो आप यूएसबी में जो डाटा है वो निकाल लें, जो आपका पर्सनल इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, जो भी है वो आप निकाल लें, ठीक है। तो ये आपको वार्निंग दे देगा, ठीक है। आपने इसको क्विक फॉर्मेट को ऐसे रहने देना है टिक में, ठीक है। और इसके बाद आपकी आएगी लास्ट ऑप्शन, वो होगी स्टार्ट की। जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप वार्निंग आ गई है, वही जो मैंने आपको यूएसबी का बताया था, वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस, ठीक है। विंडोज़ की ये बता रहा है कि कौन सी विंडो आपकी यूएसबी में जा रही है, विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि आपकी यूएसबी में जो डाटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो भी आपकी पर्सनल जो फाइल वगैरह पड़ी हुई हैं, कुछ भी होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन क्लिक ओके, ठीक है। अगर आप ये ऑपरेशन रखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ओके क्लिक कर दें। टू क्विट क्लिक कैंसिल। अगर आपको ये है कि जी कि आपको याद आ गया कि आपकी यूएसबी में जो डाटा है वो ज़रूरत है, तो आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल करके पहले अपना डाटा जो है ना यूएसबी का वो निकाल के कहीं और ट्रांसफ़र कर दें, दैन ओके करना है, ठीक है। ओके करेंगे तो आपकी ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होने में ये टाइम लेगी, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गई है, यूएसबी फॉर्मेट हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी यूएसबी जो होगी वो बूटेबल हो जाएगी, ठीक है ना, विद इन अराउंड अबाउट 5 to 10 मिनट्स में भी, ठीक है। तो इस तरह यूएसबी आपकी बूट होती है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे प्रोसेसर इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। ओके, सो अब हमारी जो है विंडो अब स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगी, जिस पे पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। बस ओके, हम पहले सबसे इस पे जाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब हमें पूछ रहे हैं कि कौन सा कीबोर्ड लेयर चाहिए, तो मैं यूएस का ले लूँगा, ये भी चल जाएगा। स्किप कर दूँगा एंड नेक्स्ट स्टेप होगा कनेक्शन को। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, मेरे पास ये वाला है, मैं इसको कनेक्ट करूँगा, इस पर पासवर्ड डालूँगा, एंटर के बाद ओके कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स अपडेट कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होने के बाद अगले स्टेप पे जाएगी ये विंडो। ओके, आपने यूज़ किस पर्पस के लिए करना है, पर्सनल यूज़ और स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी या फिर ऑफिस के लिए, तो मैं पर्सनल यूज़ के लिए क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इस पे अपना ईमेल डालूँगा, जो कि आपके पास उसका होना चाहिए, आउटलुक का, माइक्रोसॉफ्ट का, तो मैं इस पे ये डाल दूँगा, ठीक है। ओके, पासवर्ड मांग रहे हैं और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। इनकरेक्ट आ रहा है पासवर्ड, फिर से डन।
ओके, क्रिएट पिन का कह रहा है कि अगर आप पिन रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं पिन रख लेता हूँ अभी, ताकि आपको भी आ जाए समझ के कैसे बनाना है पिन, जो भी। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, मैं पिन अब रख दिया, और नाउ जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये अब कुछ चूज़ अ प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस। ओके, फाइंड माई डिवाइस डन है, लोकेशन डन है, डायग्नोस्टिक डाटा डन। ओके, टेलॉर्ड एक्सपीरियंस डन, एडवर्टाइजिंग आईडी डन, सब कुछ डन है। एज इट इज़ ही मैं लेके जाऊँगा। ओके, यहाँ पे कर चू लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस। ओके, ओके, ये होगा कुछ, इस पे आपको अपना मोबाइल डालना पड़ेगा, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करता, नो थैंक्स कर दूंगा मैं। ओके, बैकअप योर फाइल विद वन ड्राइव। ओनली सेव टू दिस पीसी कर दें। अगर आपको फ़ाइल बैकअप नहीं चाहिए वन ड्राइव में, आप कुछ भी बैकअप नहीं करना चाहते, सिर्फ इस पीसी में रखना चाहते हैं, तो सिर्फ आप टू दिस पीसी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और अब ये आगे जाएगी। ओके, सो कुछ टाइम इसको लेगी है। ऑलमोस्ट देयर, रेडी सेडी एपन सी एंड गो स्टार्ट विंडो। सो गाइस, ये है विंडो इंस्टॉल करने का तरीका, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ एट होम। ठीक है, सो सब कुछ एक्टिवेटेड है। ठीक है, इन केस मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इन केस कि अगर आपके, मैं ये अभी ओपन करके बताता हूँ। वैसे तो एक्टिवेटेड विंडो ही इंस्टॉल मैं आपको करके, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया कि कैसे इंस्टॉल करनी है वीडियो एक्टिवेटेड, तो सॉफ्टवेयर का बताया था, लेकिन उसमें विंडोज़ भी ऐड होती हैं। तो अब मैं आपको ये खोल के ओपन करके बताता हूँ। ये मैं इसकी माई कंप्यूटर बाहर रख देता हूँ। इन केस कि आप यहाँ पे देखो कि आपकी विंडो जो है वो एक्टिवेटेड है। ठीक है, ये लिखा हुआ है विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड। एक्टिवेट पे जाओ। ठीक है, अगर आपने विंडो जो है वो एक्टिवेटेड ही इंस्टॉल की थी, तो एक्टिवेटेड में जाएं। ओके, ट्रबल शूट पे जाएं। ठीक है, एक्टिव विंडोज़ एक्टिवेशन, डिटेक्टिंग एक्टिवेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये आगे जाएगा। ओके, एक्टिवेट विंडो, ट्रबल शूट हैड कंप्लीटेड। ठीक हो गया। अब आप चेक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, ओके, विंडो इज़ एक्टिवेटेड। ठीक हो गया। यहाँ पे जाओ कि आप चेंज भी कर सकते हो, कोई और है तो, लेकिन आप इधर से ही कर लो। ठीक है, अब अगर आप अपनी विंडोज़ को अपडेट करना चाहते हो, अपडेट सिक्योरिटी, चेक फॉर अपडेट्स।
यहाँ पे देख लो कि आपकी विंडोज़ का कोई अपडेशन आई हुई है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा विंडोज़ की अपडेशन का। इन केस कि अभी आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये आप देख लो टाइम जोन, ठीक है। अब यहाँ पे अभी प्रॉब्लम दे रहा है, एरर इनकाउंटर्ड, ठीक है। लास्ट चेक 3:49 PM, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देख लो टाइम जोन, आपने जाना है एडजस्ट टाइम जोन, यहाँ पे जाना है, आप इसको सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली सेट करोगे तो यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो मेरी जो विंडो की टाइमिंग थी वो अब मैंने ठीक कर दी है, ठीक है। और जो अपडेशन होती है वो टाइमिंग की ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है तो वो फिर विंडो अपडेट नहीं होती, पहली चीज़। और जो आपकी ब्राउजिंग होती है वो भी आपकी समटाइम विंडो की अपडेट हो ना, टाइमिंग एंड डेट, वो अपडेट ना होने की वजह से ब्राउजिंग भी नहीं होती। तो विंडो की अपडेट और ब्राउजिंग को आप अपडेट सही कर लें ताकि वो अप टू डेट रखें जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, तो वो ताकि आपकी टाइमिंग सही रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपकी विंडो की जो है आपके पास ये देखेंगे विंडो ऑप्शनल क्वालिटी अपडेट अवेलेबल है जो कि विंडो 10 की है, ठीक है। लेकिन विंडो 11 जो है उसके लिए आपको स्पेसिफिक अपडेट चाहिए होती है, ठीक है। तो वो विंडो 11 इस पर नहीं होती। तो अलबत्ता आपके पास, मेरे में तो नहीं हो रही विंडो 11, तो विंडोज़ 10 की अपडेट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं बस। सो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।